पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिनों में से एक दिन है और ये एक ऐसा दिन है जब पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। उसका सबब ये है कि पाकिस्तान को इमरान हटाकर जो अदम इस्तेकाम का तोहफ़ा दिया गया है उसके बारे में कहते थे कि ये जो हुकूमतें टूटी हैं केपी और पंजाब की, ये इलेक्शन तब कराएंगे जब इस्तेकाम आएगा। इस्तेकाम आया नहीं आया, इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। उसके बाद वो कहते थे कि हम इनको 6 महीने चलाएंगे, 3 महीने की जगह साल चलाएंगे। साल चलाया, क्या इस्तेकाम आया? नहीं आया। इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। तीसरा जो ये कहते थे कि हमने जो ये कौम है उससे हमने उसका लीडर छीन लिया, उसका बल्ला छीन लिया, उसका जलसा छीन लिया, उसका बैनर छीन लिया, उसका उम्मीदवार छुपा हुआ है, तो क्या इस तरह से इस्तेकाम आएगा? नहीं आया। 8 फरवरी को कौम ने अपना फैसला दे दिया। 9 फरवरी की जो थेफ्ट ऑफ मैंडेट हुई है उसके बाद अदम इस्तेकाम की गाड़ी पहले खैबर मेल थी, अब वो बिजली से चलने वाली 300 किलोमीटर फी घंटा वाली रफ्तार उसने अपना ली है। तीसरा जो इशू है वो ये है कि इस सारे गंभीरता में से निकलने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करनी चाहिए उन अनासिर के ख़िलाफ़ जिन अनासिर की वजह से पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ है। उनमें नंबर 1 जनरल बाजवा और दूसरा इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने जिसकी 1 सीट थी केपी में से उसको आधा दर्जन सीटें दे दी तोहफे में। भाई ये आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज़ मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये फैसला है पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से 13-14 करोड़ लोगों का, और उन लोगों को आप किस तरह से ब्रश साइड करके अपनी मर्जी से सीटें तकसीम कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका पहलू वो ये है कि फौरी इलेक्शन की ज़रूरत है। इमरान खान बार बार दोहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं फौरी इलेक्शन की ज़रूरत है। उसका सबब यह है कि जो चोरी शुदा इलेक्शन है उसके नतीजे में एक चोर निज़ाम बिठाया गया। उन्होंने एक चोर बजट दिया जिसमें अवाम का उन्होंने धड़न तख्ता करके रख दिया है। लोग अब बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग गैस का बिल नहीं दे सकते। जिसने एक पंखा चलाना है या जिसने एक पंखे के साथ एक बल्ब चलाना है वो अपने ज़ेवरात बेच रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, लोग अपने वैल्यूबल्स बेच रहे हैं। इन हालात में रास्ता वाहिद 2 है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ और तवक्को है मेरी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ने जो नशिस्तों के मामले में ज़्यादती की है, मुझे तवक्को है कि उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक ऐसा जुर्म है जो मावराए आइन जुर्म है कि जो इख्तियार नहीं है, कोई अगर इख्तियार इस्तेमाल करता है तो इट इज़ नॉट एब्यूज़ ऑफ पावर, इट इज़ नॉट मिसयूज़ ऑफ लॉ, और ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त होगी अपनी सबसे बड़ी अदालत से कि कौम को रास्ता इसमें से मिलना चाहिए। तवक्को है मेरी, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि रास्ता मिलना चाहिए ताकि इस्तेकाम आए। और मेरी अपनी ओपिनियन कंसिडर्ड है, जो पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं लोग यही बात करते हैं कि इमरान कब आएगा। इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। शहबाज शरीफ घर आ रहा हुआ है, मरियम घर आ रही हुई है, अपना शहर आ रहे हुए, अपना सूबा आ रहे हुए, अपनी नशिस्त आ रहे हुए, उनके ऊपर कैसे लोग एतबार करेंगे। अब तो जो बड़े बड़े इदारे हैं, अमेरिकन कांग्रेस जैसे, UNO जैसे, बड़े जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, बड़े जितने भी ऑर्ग हैं जो इकॉनमी से डील करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे उन मुल्कों के अंदर आ गया है। ये इसी तरह है जिस तरह अंदर मैयत पड़ी हुई हो तो बाहर बैठ के जायदाद वाले तकसीम करें कि ये इदारा मैंने बेचना है PIO और तुम ख़रीद लेना, ये इदारा मैंने ख़रीदना है और तुम इसमें हिस्सा मत लेना। जिस तरह पहले इदारे बिके थे, बैंक बिके, उसमें क्या मिला पाकिस्तान को? टेलीफोन का महकमा बिका था, उसमें क्या मिला पाकिस्तान को? अभी तक अदालतों में केसेस चल रहे हैं और पेंडिंग हैं, पैसे भी पूरे नहीं मिले। तो अब भी इदारे फ़रोख्त मत करो। मैं ये नहीं कहता कि अपने कपड़े फ़रोख्त करो, मैं ये कहता हूँ वादा था ना कपड़े फ़रोख्त करके सस्ताई और उसका इलाज करेंगे महंगाई का और लोगों को
सस्ता मिलेगा सारा कुछ और आटा मुफ्त मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। हम एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ के ऊपर आ गए और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता वो जो कप्तान ने सजेस्ट किया है वो है इलेक्शन का रास्ता। मेरी दरख्वास्त होगी कि कोई ऐसा माहौल बने जिससे फौरी इलेक्शन, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन ना हो, जिसमें सियासी तौर पे लगाए गए तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर वो आरओ एआरओ ना हो, और जिसमें सिविलियन और नॉन सिविलियन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो घर बैठे लोगों का फैसला होने दे और लोगों के फैसले के मुताबिक इक़्तिदार का इंतकाल यानी उसकी ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने दे। देखें, जो आपका सवाल है बड़ा इंसाइसिव है, बहुत अच्छा है। जो लोग इस वक्त ताना दे रहे हैं ना पाकिस्तान के इज्तिमाई शऊर को कि यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ इनकलाब नहीं आ सकता, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकलाब कीनिया में आया है। उन्होंने उठा के पब्लिक पावर ने, स्ट्रीट पावर ने उठा के उनके मुंह के ऊपर मारा है। जो कीनिया के प्रेसिडेंट ने कहा था बजट मुझे IMF ने बना के दिया है। इनकलाब मैक्रोन के खिलाफ भी आ गया। वोट के जरिए इनकलाब की हम बात कर रहे हैं ना, हम पिस्तौल के जरिए से इनकलाब के हामी नहीं हैं, ताकत के जरिए से इनकलाब के हामी नहीं हैं। पब्लिक पावर से सोनक हार गया है। पब्लिक पावर से यूरोप में, एशिया के अंदर मालदीव में और अमेरिका में वो लोग जो फ्री पैलेस्टाइन की मूवमेंट के हामी हैं वो आगे आ रहे हैं, और वो लोग जो वहाँ की मुक्तदरा की गोद में बैठ के सियासत करना चाहते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के गमले में सियासत करना चाह रहे थे। अब देख लेना अमेरिका का जो दूसरा उम्मीदवार है उसका हाल देख लें, इसके बावजूद उसकी इस्टेब्लिशमेंट हिमायत करती है, इसलिए कि जो सियासी तौर पे यतीम होगा, ज़हनी तौर पे मफलूज होगा और जो अवामी तौर पे माजूर होगा उसको इस्टेब्लिशमेंट पसंद करेगी वहाँ भी। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को रास्ता दो, मैं ये कहता हूँ इंसाफ को इंसाफ दो, मैं ये कहता हूँ अपना वादा पूरा करो, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करो। इस वक्त बिजली 8 रुपये यूनिट मिल सकती है। जो इन्होंने मुआहदे किए थे ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान ने और बाकी मुआहदे, उन मुआहदों के नतीजे में जो 24 रुपये आप, मेरी सारी मीडिया से दरख्वास्त है अपना बिल पढ़ें, उसमें 24 रुपये 7 टैक्सेस हैं, एक 4 किस्म की लेवीज़ हैं 11, और जो 24 रुपये है वो उसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटी कॉस्ट ये है कि जो 200 मेगावाट वाला था वो पैदा कर रहा है 50 मेगावाट, और उसको 200 के पैसे गवर्नमेंट ने देने और वो आपकी जेब काट के देंगे, वो आपका गला काट के दे रहे हैं। तो इसलिए निज़ाम तब चलेगा और इस्तेकाम तब आएगा जब इमरान आएगा। थैंक यू।